तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को स्टार्ट कर चुके हैं। और अब तक हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं सेकेंड पार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये क्लियरली डिस्कस किया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो एक नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होती है, दे आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दे आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हमने इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लीस्ट एनर्जी, तो आप इस ऑर्डर को याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से हम ये इनकी एनर्जीज को फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, ठीक है। और हम जो आज इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हमारे पास होंगे होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को हम अरेंज करेंगे। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे स्टूडेंट? जैसे हमारे पास है O2, F2, N2, Li2, Be2, B2, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी का हम आज जिक्र करेंगे। और अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 एंड F2, यानी कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हैं स्टूडेंट्स हम आपको। तो ऑर्डर वेरी सिंपल। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा 1s जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा दैट इज सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद स्टूडेंट सिग्मा 2s, उसके बाद एनर्जी है जिसकी दैट इज सिग्मा स्टार 2s। ये ऑर्डर आपको याद करना है स्टूडेंट्स। सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2px, और उसके बाद हमारे पास है पाई 2py, और इसकी एनर्जी इक्वल है दैट इज पाई 2pz के। फिर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज पाई स्टार 2py दैट इज इक्वल टू पाई
स्टार 2p/z और इनकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 2px। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2px की है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ऑक्सीजन एटम की तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हैं। अब O2 मॉलिक्यूल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं आपसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 16। ठीक है, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल, ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो अरेंज है। ठीक है, ये वाला जिसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी इससे कम, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। और हमें ये भी पता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 6 8 10। अब अकॉर्डिंग टू द हंस रूल दोनों मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, कितने हो गए 12। अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हम फिर पेयरिंग कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन की हो गई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें अगर इस ऑक्सीजन का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो जिस स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पर आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। और स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के π2py और π2pz के अंदर अनपेयर्ड है। और हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग के अंदर देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें कैसे पता चले सर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार लगा हुआ है, जो स्टार लगा हुआ वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है बॉन्डिंग 2, ये हमारे पास है बॉन्डिंग 4, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 6, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 8 10, यानी कि 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। तो हम लिखेंगे 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ये रहा एंटी बॉन्डिंग, एक ये रहा एंटी बॉन्डिंग, 4 हो गए, 4 5 6, ठीक है 6 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो 10 - 6 स्टूडेंट आंसर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जवाब क्या आया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, इसका मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन की जो एनर्जी होती है बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी वो भी स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम कहेंगे स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी, और दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये ऑक्सीजन की हमारे पास आ गई बॉन्ड एनर्जी। अब स्टूडेंट्स ये तो ऑक्सीजन हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अनदर इज N2 नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अगर मैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को अरेंज करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आएगा दैट इज सिग्मा 1s। इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 1s। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s और उसके बाद यहाँ पर पाई 2py और इनकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा सिग्मा 2px और इसकी एनर्जी कम है किससे स्टूडेंट्स, पाई स्टार 2pz और इसकी एनर्जी बराबर है यहाँ पर पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz और इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 2px। तो सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें सिग्मा 2px को देखें, सिग्मा 2px ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2px की एनर्जी कम है किससे, पाई 2py से। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2px की जो एनर्जी है, सिग्मा 2px की एनर्जी कम है किससे, पाई 2py से। मगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 2px की एनर्जी, सिग्मा 2px की जो एनर्जी है वो पाई 2py से ज़्यादा है क्योंकि बाद में आ रही है तो मतलब एनर्जी ग्रेटर है। यहाँ पर सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन में सिग्मा 2px की एनर्जी कम है। ऐसा व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है, ना सिर्फ नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, जो भी जिसके पास वो मॉलिक्यूल जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके जो सिग्मा 2px होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिनके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका सिग्मा 2px इनकी एनर्जी कम होगी। ऐसा क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक और रीज़न है जो कि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब क्या रीज़न है। अब स्टूडेंट देखें ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन एटम के जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, इन दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी का डिफरेंस जो है दैट इज 1595 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन के। और नाइट्रोजन के अंदर N2 नाइट्रोजन के जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज 1195 किलो जूल पर मोल। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन के केस में 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कम है। स्टूडेंट्स एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स का मतलब एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इनके अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास एक जो s के ऑर्बिटल्स होंगे और दूसरे p के। s ऑर्बिटल्स तो स्टेबल्स रहेंगे, इनकी एनर्जी लो रहेगी, और जो p ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद उन p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होती है।
इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये जो सिग्मा 2px बनेगा इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सही है ये बात। और इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता, इनके 2s और 2p आपस में हाइब्रिडाइज नहीं होते, इंटरमिक्स नहीं होते। इसी वजह से इनसे जो बनेगा, इनसे बनने वाला सिग्मा 2px उसकी एनर्जी कम होगी, और इनसे बनने वाला सिग्मा 2px उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ड्यू टू इंटरमिक्सिंग और ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये लॉजिक है। बहरहाल अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आते हैं अपने टॉपिक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मस्ट बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड प्रिंसिपल पाली एक्सक्लूजन, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। तो हमारे पास ये रहा एक ऑर्बिटल्स, तो इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, ये लग गया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14, 2 2 और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, कितने हो गए सर, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब यहाँ पर हंट्स रूल, दोनों और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो कैसे फिलिंग करेंगे, अनपेयर्ड मैनर से। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे ऐसे सेम स्पिन से। ठीक है, फिलिंग विथ अनपेयर्ड एंड सेम स्पिन, दैट इज अ हंट्स रूल। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं हमारे पास, टोटल 14 थे, 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो रहा है क्या, 2 4 6 8 10 12 हो गया, बाकी कितने बच रहे हैं 2, तो 2 इस ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। अब एक बात, ये सारे हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स आप बताएं, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आपको? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम भी आपको साइड में मैं शो करवा रहा हूँ, डायग्राम में भी देखें क्या नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्या आपको इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? कहीं पे भी नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में। और हम पढ़ क्या हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो दैट मॉलिक्यूल इज अ डायामैग्नेटिक। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन इज अ डायामैग्नेटिक। व्हाट इज डायामैग्नेटिक? दैट मॉलिक्यूल काज रिपल्जन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मॉलिक्यूल रिपल्जन काज करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर की, तो हमें पता है फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, काउंट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वो अब कैसे पता चले सर बॉन्डिंग? भाई स्टार वालों को छोड़ के सारे बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में चाहिए, तो कैलकुलेट कर लें यहाँ से, हमारे पास अरेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो 2 बॉन्डिंग है हमारे पास, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास बॉन्डिंग में, तो आप रख दें 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे स्टार वाले में एंटी बॉन्डिंग में, 2 और 2 6, बाकी कहीं पे नजर आ रहे हैं, सॉरी 2 और 2 सॉरी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आया 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब
नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करने के लिए एनर्जी दें तो कितनी एनर्जी होगी? मेरा कहने का मतलब कि बॉन्ड एनर्जी क्या है नाइट्रोजन की? बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दे। तो बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन की, याद रखिएगा, दैट इज 914 किलो जूल पर, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको आना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है। सिग्मा 2px ऑफ ऑक्सीजन हैव लो एनर्जी एज कंपेयर टू द सिग्मा 2px ऑफ नाइट्रोजन। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ना सिर्फ ऑक्सीजन का सिग्मा 2px, जो भी मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर 16 से ग्रेटर होगा उनके सिग्मा 2px की एनर्जी कम होती है, और वो मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 या 14 से कम होंगे उनके जो सिग्मा 2px होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा क्यों होती है? ड्यू टू दी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और ये था हमारे पास लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।